नमस्कार दोस्तों। आज हम इंटरव्यू सीरीज के लिए राजस्थान जीके की 11वीं क्लास पढ़ रहे हैं। आज राजस्थान के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में पढ़ेंगे। पर्यटन की दृष्टि से कई क्वेश्चंस आपसे इंटरव्यू में पुटअप किए जाते हैं। पर्यटन दो प्रकार का होता है। एक हम पर्यटन करते हैं जो एंजॉयमेंट के हिसाब से किया जाता है, दूसरा धार्मिक पर्यटन करते हैं। एंजॉयमेंट वाला एक उम्र तक होता है, उसके बाद धार्मिक पर्यटन ही व्यक्ति ज़्यादातर करता है। तो हमने कुछ साधारण पर्यटक स्थलों के बारे में दुर्ग, हवेलियाँ, छतरियाँ, कुएं, बावड़ियाँ ऐसी स्थलाकृति और स्थापत्य कला के बारे में पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम धार्मिक पर्यटन पढ़ेंगे। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि मानव एक सामाजिक प्राणी और समाज में सुख और दुख होता है, तो सुख और दुख में हम हरि का स्मरण करते हैं। तो धार्मिक स्थलों पर जाते रहते हैं, तो सभी चाहे आरपीएससी मेंबर्स हो या इंटरव्यू लेने वाले, बाकी आपके बोर्ड के सदस्य हो, सभी किसी न किसी धार्मिक स्थल जाते हैं, तो वहाँ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पुटअप होने की आपसे संभावना रहती है। मैंने राजस्थान के कुछ 51 सेलेक्टेड मंदिर निकाले हैं, उनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले शीला माता मंदिर। तो जो आमेर का महल है, उस आमेर महल में बीच में एक खुली लंबी चौड़ी जगह जिसको जलेब चौक कहते हैं। जैसे आप गणेश पॉल से चढ़ के जाओगे तो खुली जगह जलेब चौक आता है। जलेब चौक में ही एक मंदिर बना हुआ है जिसको शीला माता मंदिर कहते हैं। मान सिंह प्रथम जो जोधाबाई के भतीजे हुआ करते थे, ये मानसिंह प्रथम बंगाल से जब मुगलों की तरफ से बंगाल में युद्ध लड़के आए, तो वहां से केदार एक जगह थी, केदार से इस शीला माता की मूर्ति को लेके आए और आमेर में लाके स्थापित की। मूर्ति काले संगमरमर से बनी हुई है शीला माता की। ठीक है। शीला माता को शराब का प्रसाद भी चढ़ाया जाता है। शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है। दूसरी बात करते हैं जयपुर का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर की। गोविंद देव जी का मंदिर है जयपुर। ठीक है। जहां पर बड़ी चौपर के पास ही ये मंदिर स्थित है, हवा महल के पीछे के साइड गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर। 1669 की बात है। इस समय मुगल शासक औरंगजेब पूरे भारत का राजा हुआ करता था। ठीक है। बाबर अकबर के परिवार से ये औरंगजेब था। औरंगजेब कट्टर मुस्लिम शासक था और इन्होंने आदेश निकाला था 1669 में घोषणा की कि सभी मंदिरों को तोड़ दिया जाए, कोई भी मंदिरों में पूजा नहीं करेंगे। तो 1669 में जब औरंगजेब की मंदिर तोड़ने की घोषणा हुई, उसके बाद मथुरा वृंदावन से ये मूर्ति कोई गौड़ीय संप्रदाय के पुजारी हुआ करते थे। पुजारी का नाम एक मुझे नाम याद अभी नहीं आ रहा, पर वो गौड़ीय संप्रदाय के एक बहुत अच्छे पुजारी हुआ करते थे। वो वहां से मथुरा वृंदावन से मूर्ति को लेकर भागकर जयपुर आ गए और जयपुर के उस समय कछवा शासक हुआ करते थे, जो आज दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री, इनके दादा परदादा जो शासक हुआ करते थे, उनके पास लेके आ गया। और वो जो मथुरा वृंदावन से लाई हुई मूर्ति है उसको के लिए को स्थापित करके गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। और तब से जयपुर के शासक गोविंद देव जी को ही जयपुर का शासक मानते हैं और खुद को उनका सामंत या दीवान मानते हैं। कि अगर जयपुर के वास्तविक राजा की बात की जाए तो वास्तविक राजा गोविंद देव जी को ही माना जाता है। और जो राज दरबार चला रहे हैं, जो लोग शासन करते हैं, दिया कुमारी है, ये राज परिवार से आती थी पहले, इनके पिताजी मान सिंह वगैरह जो भी थे, वो लोग दीवान कहलाते थे भगवान के। ऐसे हम नहीं कहते कि हम तो भगवान के दास हैं, हम तो निमित्त मात्र हैं इस जीवन में, जैसा भगवान चाह रहा है वैसे हम चलते जा रहे हैं। वो इंटरव्यू में हमें बिठा रहा है तो हम इंटरव्यू में बैठ रहे हैं, वो पास करेगा तो पास करेगा। तो वैसे ही ये लोग गोविंद देव जी में इतनी आस्था रखते थे कि राजा तो गोविंद देव जी, हम तो उनके दीवान हैं और जयपुर का शासन चला रहे हैं उनके राजा साहब के आदेश पर। तो कछवा शासक खुद को गोविंद देव जी का सामंत या दीवान मानकर शासन करते थे। तो जयपुर का वास्तविक शासक गोविंद देव जी को माना जाता था। जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में आमेर के अंदर ही ये मंदिर है। ठीक है। महल से निकलकर आमेर की तरफ जाते हैं तो जगत शिरोमणि मंदिर आता है। मानसिंह प्रथम थे जो राजा हुआ करते थे अकबर के समय। अकबर के बहुत अच्छे सेनापति भी थे। इन मानसिंह प्रथम की एक रानी थी कनकावती।
और इनके पुत्र थे जगत सिंह जी। तो जगत सिंह जी मुगलों की तरफ से युद्ध करने गए और उस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। तो रानी ने अपने पुत्र की याद में, मान सिंह प्रथम की रानी कनकावती ने अपने पुत्र की याद में इस जगत शिरोमणि मंदिर को स्थापित करवाया। इसमें जो भगवान कृष्ण की प्रतिमा रखी हुई है, जो मूर्ति है, वो चित्तौड़ से उठाकर चित्तौड़ से जीत के लाए थे। और वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई ने बचपन से लेकर और पूरे जीवन जो जिसकी पूजा की, उसी मूर्ति को मीराबाई तो बाद में लास्ट में द्वारिका चली गई और रणछोड़ मंदिर में मूर्ति में समाहित हो गई थी। तो उसी मूर्ति को ये जीत कर लाकर इन्होंने यहाँ पर स्थापित किया और कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में ये मंदिर बनवाया। फोर्थ मंदिर की बात करते हैं, कल की मंदिर। कल की मंदिर जयपुर के अंदर है, ठीक है। और जयपुर की बड़ी चौपर पे आप देखोगे तो ये मंदिर बड़ी चौपर पर स्थित है। कल की कौन है? भगवान विष्णु के 10 अवतार हमने पढ़ चुके हैं कि भगवान विष्णु के 10 अवतार रहे हैं, ठीक है। राम कृष्ण जितने भी आप अवतार देखते हो, नरसिंह अवतार, ये सारे 10 अवतार रहे हैं। ऐसा कहा गया, पुराने वेद पुराणों में लिखा गया है कि भगवान विष्णु कलयुग में जब पाप बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो अपना 11वां अवतार लेंगे और इस अवतार का नाम होगा कल की अवतार। तो यहाँ भगवान विष्णु का अवतार होगा जो कल की, उनकी मूर्ति स्थापित करके और कल्कि जी का मंदिर स्थापित किया है। जयपुर की बड़ी चौपर पर यह मंदिर स्थित है। गलता जी का मंदिर, ठीक है। इसको मंकी वैली बोला जाता है कि यहाँ पर बंदर बहुत ज़्यादा है। ये एक पहाड़ों के बीच में बहुत धार्मिक स्थल है, बहुत प्रसिद्ध। इसमें यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा है, तो गलता जी का मंदिर को मंकी वैली भी बोला जाता है, ठीक है। या पीछे लिख लेना, मंकी वैली, बंदरों की घाटी। गालव ऋषि ने यहाँ पर बहुत लंबे समय तपस्या की और गलता जी आश्रम की स्थापना कृष्णदास पयोहरी नाम के व्यक्ति ने की। पयोहरी इसलिए कहते हैं इस व्यक्ति को क्योंकि इसने पूरा जीवन पानी के ऊपर निकाल दिया। हमेशा पेय पदार्थ पे ही अपना जीवन था। इन्होंने कभी भोजन ग्रहण नहीं किया। तो कृष्णदास नाम के एक संत थे, वो पानी पर ही जीवित रहते थे, तो उनको पयोहरी कहा जाता। पानी का मतलब है कि पेय पदार्थ, दूध हो सकता है, पानी, जूस वगैरह हो सकता है। खाना कभी नहीं खाया इन्होंने। तो कृष्णदास पयोहरी द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था गलता जी का मंदिर। वीर हनुमान मंदिर सामोद आता है, आपके चोमू तहसील आती है, चोमू के पास में ये वीर सामोद मंदिर है। सामोद में वीर हनुमान जी का मंदिर है। यह हनुमान जी की जो प्रतिमा है वो बुजुर्ग है या बूढ़ी प्रतिमा है, वृद्ध हनुमान जी की मूर्ति स्टेब्लिश है यहाँ। और इस मूर्ति का एक पैर जमीन में दसा हुआ है। अभी यहाँ रोपवे भी बना दिया, 2019 से एक रोपवे भी काम कर रहा है यहाँ, ठीक है। पहाड़ पे चढ़ने के लिए जो उदन खटोला होता है वो रोपवे भी यहाँ पर राज्य सरकार द्वारा स्टेब्लिश किया हुआ है। बहुत फेमस मंदिर है। हनुमान जी की वृद्ध या बूढ़ी, बूढ़े हनुमान जी है जिनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उनकी एक प्रतिमा है। और उस प्रतिमा या मूर्ति का एक पैर जमीन में धंसा हुआ है। बिरला मंदिर, ठीक है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के बगल में सफेद रंग का जो मंदिर नजर आता है वो बिरला मंदिर है। भगवान लक्ष्मी नारायण जी, मतलब भगवान विष्णु होते हैं, उनका लक्ष्मी नारायण जी कहते हैं उनको। तो भगवान विष्णु जी की मूर्ति इसमें स्टेब्लिश है। पूरा सफेद संगमरमर का बना हुआ मंदिर है। और ऐसा माना जाता है कि पूरा एयर कंडीशनर मंदिर एकमात्र यही है। तो सफेद संगमरमर का बना वातानुकूलित मंदिर है और भगवान विष्णु का ये मंदिर है। लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति यहाँ पर स्टेब्लिश की गई है, ठीक है। वो पूछेंगे बिरला मंदिर, ठीक है, देखा है, देखा है। वो जनरली जानकारी इंटरव्यू वाले ऐसे ही शुरू करते हैं, बिरला मंदिर कहाँ है? जयपुर। अच्छा, कि कौन से भगवान का मंदिर है? अब हमें ये तो पता है कि घनश्याम दास बिरला ने बनवाया, बिरला फाउंडेशन ने, पर अंदर भगवान की मूर्ति कौन सी है? क्योंकि अधिकतर लोग जाते हैं सेल्फी के पर्पज से, तो पता नहीं होता कि भगवान की मूर्ति कौन सी है। गए वहाँ बिरला मंदिर, फोटो खिंचाया, दर्शन किए, आ गए। तो सोनी जी की नसिया की बात करते हैं, ये अजमेर के अंदर है। अजमेर आप जब भी आरपीएससी में इंटरव्यू देने जाओगे तो रास्ते में ही आती है। लाल कलर का बड़ा भव्य मंदिर है। सेठ मूलचंद सोनी द्वारा इसको बनवाया गया था, ठीक है। इसको शुद्ध सिद्धकूट चैत्यालय भी बोलता है, इतना आपसे पूछेंगे नहीं। तो इस लाल पत्थर का बना हुआ पूरा मंदिर है, सेठ मूलचंद सोनी ने इसको बनवाया था। जैन तीर्थकर हुआ करते थे ऋषभ देव जी, उन ऋषभ देव जी के लिए ये मंदिर बनाया है। तो इसमें ऋषभ देव जी की मूर्ति है, ऋषभ देव जी को समर्पित ये मंदिर है।
अगला मंदिर पुष्कर मंदिर, ठीक है। ब्रह्मा जी का पुष्कर वाला मंदिर, जिसके बारे में मैंने पहले भी चर्चा की थी कि विश्व का पहला ब्रह्मा मंदिर है। बताया कि ब्रह्मा जी का मंदिर क्यों नहीं स्टेब्लिश करते, कि जो भी ब्रह्मा जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करता है वह व्यक्ति अगली सुबह सूर्य नहीं देख पाता, उसको प्राण त्यागने होते हैं। तो कोई भी विष्णु जी का ब्रह्मा जी का मंदिर नहीं बनाना चाहता, क्योंकि मृत्यु किसी को भी प्यारी नहीं है। जैसे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, किसी को कुछ नहीं, पर जो भी ब्रह्मा जी की प्राण प्रतिष्ठा करेगा तो उसके प्राण उसी दिन निकल जाते, अगला सूर्योदय नहीं देख पाता। तो आदि गुरु शंकराचार्य, जिन्होंने हिंदू धर्म सनातन धर्म की स्थापना की थी, उनके द्वारा ये मंदिर स्टेब्लिश किया गया था। निर्माण इसका गोकुल चंद पारिक के द्वारा इस पूरे मंदिर का वर्तमान स्वरूप निर्माण करवाया गया। पुष्कर झील के समीप ये मंदिर बना हुआ है, सफेद संगमरमर का उपयोग करके ब्रह्मा मंदिर बनाया गया है, ठीक है। रंगनाथ मंदिर पुष्कर, पुष्कर के अंदर ही रंगनाथ मंदिर है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी, तो विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी जी दोनों की शेर पर सवार मूर्ति इसमें रखी हुई है रंगनाथ मंदिर में, उसकी पूजा की जाती है। रामानुज शैली का द्रविड़ शैली का मंदिर, ठीक है। रामानुज शाखा, दो प्रकार के मंदिर बनते हैं। उत्तर भारत में जो शैली चलती थी, उत्तर भारत के जितने भी मंदिर होते थे उसमें नागर शैली चलती है, ठीक है। उस जो मंदिर बनाने की शैली, उसमें नागर शैली। नागर शैली में क्या होता है, ये थोड़ा सा ऊंचा, फिर ये ऊंचा, फिर ये ऊंचा, ऐसे करके मंदिर होता है। जैसे वर्तमान में हम अयोध्या का राम मंदिर देखते हैं, तो पहले एक मंडप होता है, दूसरा मंडप, तीसरा मंडप, ये होता है नागर शैली में। पर द्रविड़ शैली में आप देखोगे दक्षिण भारत के मंदिर तो ऐसे 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 बराबर बराबर चलता रहेगा मंदिर, फिर एकदम से ऊंचाई पे ऐसे शिखर आ जाता है। ये होती है द्रविड़ शैली, ठीक है। तो दक्षिण भारत की जो शैली है उसको द्रविड़ शैली बोलते हैं मंदिर बनाने की। उत्तर भारत में जो शैली है नागर शैली। नागर में भी पंचायतन शैली आएगी, खजुराहो शैली आएगी, अलग अलग शैलियाँ चलेगी। पर मुख्यतः मंदिर बनाने की दो शैलियों के बारे में पढ़ते हैं, नागर और द्रविड़ शैली। तो ये मंदिर दक्षिण भारत की जो द्रविड़ शैली होती है उस पर आधारित मंदिर है, ठीक है। तो रंगनाथ मंदिर पुष्कर में दक्षिण भारत की स्थापत्य कला पर बना हुआ मंदिर है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता की सिंह पर सवार मूर्ति इसमें स्टेब्लिश की गई है, स्थापित की गई है। नीलकंठ महादेव मंदिर, ठीक है, अलवर के अंदर है। अलवर की राजगढ़ तहसील में तहला गांव आता है, वहां पर यह महादेव जी का मंदिर है। इस महादेव जी के मंदिर में नृत्य करते हुए भगवान गणेश की मूर्ति है। राम महादेव जी के पुत्र थे गणेश जी, उनकी नाचते हुए गणेश जी की मूर्ति है। पूरे भारत में विशेष रूप से ये एकमात्र गणेश जी की नृत्य करती हुई मूर्ति है। पुराने समय में 13वीं शताब्दी के आसपास बड़ गुर्जर शासक, गुर्जर समाज के कुछ शासक हुआ करते थे, उनके द्वारा इस मंदिर को निर्मित किया गया था। तो नीलकंठ महादेव मंदिर, महादेव जी की प्रतिमा के साथ यहाँ नृत्य करते हुए गणेश जी की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। पांडुपोल हनुमान मंदिर, जब मैं सरिस्का अभ्यारण्य आपको अलवर का पढ़ा रहा था, अभ्यारण्य वन्य जीव उद्यान वगैरह हम पढ़ रहे थे, तो मैंने इसके बारे में बताया था कि महाभारत काल में जब पांडव अपना वनवास निकाल रहे थे तो 1 से 1.5 साल का जीवन उन्होंने ये सरिस्का के क्षेत्र में निकाला। तो पांडवों के द्वारा इस पांडुपोल हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया गया था, इसलिए इसको पांडुपोल कहते हैं। यहाँ लेटे हुए हनुमान जी की मूर्ति है, ठीक है। यहाँ हनुमान जी शयन मुद्रा में, हनुमान जी लेटे हुए हैं, उनकी मूर्ति की उनकी पूजा की जाती है। तो पांडवों के द्वारा निर्मित मंदिर है, लेटे हुए हनुमान जी की प्रतिमा की पूजा की जाती है पांडुपोल हनुमान मंदिर में, ठीक है। थोड़ा वॉइस का देख लेना, आज मेरे को जुकाम हो रहा है, इसलिए मैंने कल क्लास रिकॉर्ड नहीं की। एडजस्ट कर लेना वॉल्यूम कम ज़्यादा जैसा भी आपको। बेनेश्वर धाम मंदिर नवाटापुरा में, ठीक है। डूंगरपुर में हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था कि डूंगरपुर के नवाटापुरा गांव में बेनेश्वर धाम है, आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। यहाँ पर 3 नदियाँ मिलती है। दक्षिण राजस्थान की सबसे बड़ी नदी माही, उसके साथ सोम और जाकम, तीनों नदियाँ इस जगह पर मिलती है, तो त्रिवेणी संगम बनता है। यहाँ पर स्वयंभू, स्वयंभू का मतलब है जो अपने आप प्रकट हुआ हो। तो यहाँ स्वयंभू खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। एक शिवलिंग है जो अपने आप धरती से निकलकर प्रकट हुई है, उस खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। इस स्थल को बेनेश्वर धाम कहा जाता है। संत माऊजी, जो साबला गांव में जिनका जन्म हुआ था, इन संत माऊजी की ये स्थली रही है, यहाँ पर इन्होंने लंबे समय तपस्या की है। यहाँ आदिवासियों का बेनेश्वर धाम मेला लगता है, आदिवासियों का कुंभ मेला लगता है यहाँ इस जगह पर।
तो बेनेश्वर धाम दक्षिण राजस्थान में आदिवासियों का विशेष स्थल है। खास तौर से इंटरव्यू में दक्षिण राजस्थान, उदयपुर वगैरह जो भी क्षेत्र से लोग आते हैं उनसे पूछा जाएगा यहाँ से। जो नॉन टीएसपी वाले हैं उनको तो विशेष रूप से इसके बारे में पूरा पढ़ना पड़ेगा। संत माऊ जी का चोपड़ा बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में भविष्यवाणी उन्होंने की थी। सुंदा माता मंदिर जसवंतपुरा जालोर में, जालोर के अंदर जसवंतपुरा की पहाड़ियों में सुंदा माता का एक मंदिर बना हुआ है, पहाड़ी के ऊपर मंदिर है। इसमें माता जी की चामुंडा देवी स्वरूप का मंदिर है। माता की चामुंडा, माता के 9 रूप होते हैं, तो माता जी का चामुंडा देवी वाला रूप है, उस रूप की एक प्रतिमा यहाँ पर स्टेब्लिश की गई है। जसवंतपुरा की पहाड़ियों पर यह मंदिर है। यहाँ राज्य का प्रथम उड़न खटोला या रोपवे 2006 में शुरू किया था। पहाड़ पे जाने के लिए उड़न खटोला रोपवे शुरू किया था 2006 में। भालू सफारी के लिए ये बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ दिन में भी आपको, जब आप पहाड़ी पे चढ़कर माता जी के दर्शन करने जाओगे तो भालू नजर आ जाएंगे, और शाम 6-7 बजे की आरती में भालू हमेशा उपस्थित होता है। ऐसा माना जाता है कि वो माता जी की पूजा करवाने आता है, पर भालू को वहां पर खाने पीने के सामान मिल जाते हैं, तो वो शाम को मंदिर में आता ही है जब लोगों का आना जाना कम हो जाता है। तो भालू सफारी, भालू के दर्शन करने के लिए, भालू सफारी के लिए ये भालू रिजर्व भी यहाँ पे स्टेब्लिश किया गया है। तो सुंदा माता मंदिर, शाम की आरती करने भालू जरूर आता है। भालू आपको मिल जाएगा पहाड़ी पे आते जाते, ठीक है। हालांकि ये लोग आम आदमियों से इतने गुले मिले हैं कि हमला नहीं करते ये भालू, ठीक है। अंबिका मंदिर जगत, ठीक है। उदयपुर में जगत नाम की जगह है, वहां पर अंबिका मंदिर बना हुआ है। इसको मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। खजुराहो है क्या? खजुराहो है एक जिला मध्य प्रदेश का। यहाँ पर विभिन्न मंदिर बने हुए हैं, और यहाँ के बने मंदिरों पर नग्न मूर्तियां पाई जाती है, ठीक है। उन नग्न मूर्तियों को से बने मंदिर को खजुराहो शैली कहा जाने लगा। तो मंदिर के बाहर जो मंदिर पर मूर्तियां बनी होती है, ठीक है, दीवारों पर वो स्थापत्य कला में मूर्तियां बनी होती है, तो वो मूर्तियां नग्न मूर्तियां होती है, उसको खजुराहो शैली कहा जाने लगा। तो खजुराहो मध्य प्रदेश की जगह, वहां जैसे मंदिर बनते थे वैसे ही मंदिर अगर भारत में कहीं भी पाए जाने लगे तो उनको खजुराहो कहा जाने लगा। तो मेवाड़ का खजुराहो नाम से इसको जाना जाता है, अंबिका मंदिर जगत को, ठीक है। मेवाड़ के अंदर क्या आता है, आप कहीं शांत क्षेत्र को नहीं जानते होंगे। मेवाड़ का मतलब होता है कि उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये 5 जिले मेवाड़ के अंदर आते हैं। तो ये मेवाड़ क्षेत्र का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। सास बहू का मंदिर, ठीक है। ये सास बहू का मंदिर के नाम से प्रसिद्ध हो गया, ये सास बहू का मंदिर है नहीं, ठीक है। मुझे भी पहले ऐसा लगता था कि सास बहू की लड़ाई हुई होगी, एक दूसरे को मर्डर कर दिया होगा, और उनके नाम पे ये मंदिर इस्टेब्लिश हो गया, या दोनों का कोई प्रेम की कथा रही होगी, दोनों में बहुत प्रेम होगा सास बहू में, उसका कोई मंदिर होगा। पर ये है भगवान विष्णु की सहस्त्रबाहु प्रतिमा। सहस्त्रबाहु का मतलब है 100 हाथ वाली प्रतिमा। तो 100 हाथ, सहस्त्रबाहु का मतलब है, सहस्त्र मतलब 100 और बाहु मतलब हाथ, भुजा। तो 100 भुजा वाली प्रतिमा है भगवान विष्णु की, 100 हाथ है भगवान विष्णु के, वो प्रतिमा स्टेब्लिश है। और राजस्थान में क्या होता है कि शब्दों को बोलने में जब जीभ को परेशानी होती है तो उसको शॉर्ट में बोल दिया जाए, सहस्त्र बाहु करते करते सास बहू पे आ गए कालांतर में। तद्भव तत्सम, तद्भव वाला जो रूप आपने देखा वही तत्सम में सहस्त्र बाहु हुआ करता था, और तद्भव रूप में आके सहस्त्र बाहु से सास बहू में ये परिवर्तन हो गया। तो भगवान विष्णु की सहस्त्र बाहु प्रतिमा का मंदिर है नागदा, उदयपुर के अंदर। इसको सास बहू का मंदिर कहा जाता है। भगवान जगदीश के मंदिर, ठीक है, उदयपुर में जगदीश मंदिर है। यहाँ जगत सिंह प्रथम के द्वारा बनाया गया था। उदयपुर के शासक थे जगत सिंह प्रथम, उन्होंने काले पत्थर की 5 फीट की भगवान जगदीश की मूर्ति, जगदीश का मतलब वही हो जाता है भगवान विष्णु, ठीक है। तो भगवान विष्णु की मूर्ति है 5 फीट की, काले पत्थर की, जगत सिंह जी ने बनवाया था। इस मंदिर में जो गर्भगृह होता है, गर्भगृह मतलब जहाँ पर भगवान स्टेब्लिश होते हैं, जहाँ मूर्ति होती है, उसके ठीक सामने विश्व प्रसिद्ध गरुड़ की मूर्ति स्थापित की गई है। तो भगवान विष्णु का गरुड़ मुख्य साधन हुआ करता था, जैसे गणेश जी के लिए चूहा मुख्य साधन था, ऐसे भगवान विष्णु गरुड़ का मुख्य साधन था। तो इनकी गर्भगृह के सामने गरुड़ की प्रतिमा स्टेब्लिश की गई है। ये सपने में बना मंदिर कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि एक रात जगत सिंह जी को सपना आया था
कि यहाँ मेरे मेरे नाम से मूर्ति, आप वो एक मंदिर बनवाओ। तो उस सपने के बाद अगले दिन ही भगवान का मंदिर बनवाना जगत सिंह जी ने शुरू कर दिया था। इसलिए इसको सपने में बना मंदिर कहते हैं, कि सपने में आया, सपना आने के बाद उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। एक लिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी के अंदर ये मंदिर आता है, उदयपुर में कैलाशपुरी जगह पे। एक लिंग जी मेवाड़ के जितने भी राजा महाराजा हुआ करते थे उनके कुल देवता माने जाते। तो मेवाड़ क्षेत्र के जितने भी राजा महाराजा थे उनके कुल देवता थे, और मेवाड़ के राजा खुद को इनका दीवान मानते थे, कि हम तो एक लिंग जी के दीवान हैं, उनके सामंत है। असली राजा मेवाड़ के एक लिंग जी मंदिर है, वो एक लिंग जी महादेव है, महादेव जी का मंदिर एक लिंग जी। एक लिंग जी का मंदिर कैलाशपुरी उदयपुर में आता है। मेवाड़ के महाराणाओं के कुल देवता के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं तिरुपति बालाजी मंदिर सुजानगढ़ चूरू। आप तिरुपति बालाजी मंदिर दक्षिणी भारत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे ज्यादा चढ़ावा आता है इस मंदिर में। ठीक है, तो यहाँ पर उसी मंदिर के तर्ज पर चूरू के सुजानगढ़ में तिरुपति बालाजी मंदिर बनाया गया। दक्षिण भारत का वेंकटेश फाउंडेशन है, उसके द्वारा दक्षिणी भारत में जो स्थापत्य कला चलती है, जो द्रविड़ मंदिरों में उपयोग में की जाती थी, उसी स्थापत्य कला के आधार पर यह मंदिर बनाया गया। इस मंदिर के भित्ति चित्रों पर, मतलब दीवार पे जो चित्र बना रखे हैं, वहाँ भगवान विष्णु के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। तो दक्षिण भारत की स्थापत्य कला पर बना हुआ है तिरुपति बालाजी मंदिर, सुजानगढ़ चूरू के अंदर बना हुआ है, और इसकी दीवारों पर भगवान विष्णु के 10 अवतारों को की पेंटिंग्स बनाई गई है, दर्शाया गया है। सालासर बालाजी मंदिर, ठीक है, राजस्थान में दो बालाजी के मंदिर बहुत फेमस है, एक मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, दूसरा सालासर बालाजी मंदिर। तो सुजानगढ़ चूरू के अंदर ये सालासर बालाजी का मंदिर है। यहाँ हनुमान जी के केवल सिर की पूजा की जाती है, हनुमान जी के शीश की पूजा की जाती है। बालाजी की जो मूर्ति है, बालाजी मतलब हनुमान जी हो गए, तो हनुमान जी की जो मूर्ति खेत में बाबा मोहनदास नाम के एक व्यक्ति खेती कर रहे थे, और उन्हें खेत में हल हाँकते हुए ये मूर्ति अपने आप प्रकट हुई, और उस मूर्ति को स्टेब्लिश करके ये मंदिर बनवाया गया, सालासर बालाजी मंदिर। तो बाबा मोहनदास जी को खेत में अपने आप प्रकट हुई मूर्ति के आधार पर उन्होंने मंदिर बनवाया। उस मूर्ति में केवल हनुमान जी का शीश है, उसी की पूजा होती है। ये एकमात्र ऐसी मूर्ति है जहां हनुमान जी के दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी है। तो दाढ़ी मूछ वाले हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ पर है। सालासर बालाजी मंदिर बहुत फेमस है चूरू में। सर्दी गर्मी के अलावा तीसरी फेमस चीज़ है तो सालासर बालाजी मंदिर। हर बड़ा व्यक्ति, चाहे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सब लोग साल में एक बार दर्शन करने यहाँ आते हैं। ठीक है, यहाँ के एफडीएम एडीएम प्रोटोकॉल में लगे रहते, इतने परेशान रहते हैं, हर बड़ा व्यक्ति यहाँ दर्शन करने आता है। बहुत चमत्कारिक स्वरूप है बालाजी का यहाँ पर। सूर्य मंदिर की बात करते हैं तो भगवान सूर्य को हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। तो भगवान सूर्य का मंदिर है झालरापाटन में। झालरापाटन झालावाड़ से जुड़ा हुआ एक शहर है, 5 किलोमीटर का दोनों में डिफरेंस है। तो झालरापाटन में मंदिर है सूर्य मंदिर। इस मंदिर को पद्मनाभ मंदिर कहा जाता है, या 7 सहेलियों का मंदिर कहा जाता है। पद्मनाभ मंदिर कहते हैं या 7 सहेलियों का मंदिर। दरअसल यहाँ 7 सहेलियां नहीं होकर 7 घोड़ों पर सवार रथ, ठीक है, 7 घोड़े हैं, 7 घोड़ों का एक रथ है। उस रथ पर भगवान सूर्य देव बैठे हुए हैं। तो 7 घोड़ों के रथ की जगह इसको 7 सहेलियों का मंदिर कहा जाने लगा। तो 7 घोड़ों पर सवार रथ पर भगवान सूर्य देवता बैठे हुए हैं, और घुटनों तक जूते पहने हुए हैं सूर्य देवता ने। तो घुटनों तक जूते पहने हुए सूर्य देवता की मूर्ति है। 7 घोड़ों वाला जो रथ है उस रथ पर सूर्य देवता की मूर्ति है। 7 सहेलियों का मंदिर, आम प्रचलन में इसको बोला जाता है पद्मनाभ मंदिर बोला जाता है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, महादेव जो शीतलता प्रदान करते हैं, शीतलेश्वर महादेव मंदिर पूरे राजस्थान के अंदर सबसे पुराना, अगर कोई जिस पर डेट लिखी हुई है वो सबसे पुराना मंदिर देखिए तो यही मंदिर आता है। ये मंदिर सन 689, आज 2024 चल रहा है, तो 689 ईस्वी में इस मंदिर को बनाया गया था। तो इस मंदिर की दीवार पर जो प्रशस्ति मिली है उसमें इस मंदिर का उल्लेख है कि यह मंदिर 689 ईस्वी में बनाया गया था। सबसे पुराना डेटेड मंदिर मान सकते हो जिस पर डेट लिखी हुई है। यहाँ महादेव जी की अर्धनारीश्वर प्रतिमा है, आधे नारी और आधे पुरुष के रूप में भगवान शिव की मूर्ति है। चंद्रभागा नदी जो बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है,
तो उस नदी के समीप ये मंदिर बना हुआ है, शीतलेश्वर महादेव मंदिर, झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर, हर शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी को याद किया जाता है। तो राजस्थान में जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर नेशनल पार्क के अंदर आता है ये मंदिर, सवाई माधोपुर में। तो यहाँ कार्ड हमेशा भेजा जाता है हर दिन, जब भी दागी आता है तो 2 से 3 कट्टे भरकर वहां पर कार्ड छोड़ के जाता है गणेश जी को। तो जितने भी शुभ कार्य होते हैं गणेश जी का पहला कार्ड त्रिनेत्र गणेश मंदिर में लगते हैं। गणेश जी के 3 नेत्र हैं और केवल मुख की पूजा होती है, पूरी शरीर नहीं है, ना सूंड वगैरह है, केवल मुख है और मुख पर 3 नेत्र हैं। तो गणेश जी के मुख की प्रतिमा होती है और 3 नेत्र वाले गणेश जी यहाँ पर हैं। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है गणेश जी का। घुसमेश्वर महादेव मंदिर, ठीक है, महादेव जी घुसे हुए हैं, छिपे हुए हैं, इसलिए इसको घुसमेश्वर महादेव मंदिर कहते हैं। सिवाड़ एक जगह आती है, आप टोंक से निकलकर सवाई माधोपुर जाओगे रेलवे लाइन पे तो वहाँ सिवाड़ आता है। इसको भगवान शिव के 12वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है, कि 12वां ज्योतिर्लिंग है, 12वां ज्योतिर्लिंग है। शिव जी की मूर्ति हमेशा जल में डूबी हुई रहती है, शिव जी हमेशा जल के अंदर डूबे रहते हैं। दर्शन के लिए बहुत गहराई में शिव जी की मूर्ति है, तो दर्शन के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रखी है कि सामने बड़ा कांच लगा रखा है, उस कांच में हम शिव जी की मूर्ति नजर आती है जो पानी में डूबी हुई है। तो हमेशा जल में डूबी रहती है शिव जी की मूर्ति और सामने लगे कांच में देखकर दर्शन किया जाता है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बांसवाड़ा के अंदर तिलवाड़ा जगह पर आता है ये मंदिर पांचाल जाति होती है जो, उसका कुल देवी मानी जाती है। और पद प्राप्ति के लिए किसी प्रकार का पद, चाहे राजकीय पद हो या राजनीतिक पद हो, इन उस प्राप्ति के लिए विशेष पूजा की जाती है। वसुंधरा राज्य अपना जब भी चुनाव अभियान शुरू करती है, सीएम बनना होता है, यहीं से अपनी पूजा अर्चना करती है। पूरे राजस्थान में पद प्राप्ति के लिए विशेष पूजा की जाती है इनकी। आपको भी किसी को अभी आप बोल सकते हो जेलों के लिए, बाद में दर्शन करके आ सकते हो, इच्छित पद की प्राप्ति होती है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में, ठीक है। किरारू मंदिर, ठीक है, किरारू मंदिर हाथमा गांव बाड़मेर के अंदर आता है। किरातकूप परमार राजाओं की एक राजधानी हुआ करती थी जिसका नाम किरातकूप हुआ करता था। परमार राजा इस क्षेत्र में बाड़मेर में अपना शासन करते थे, तो उनकी राजधानी किरातकूप थी। उसी किरातकूप के नाम पे किराड़ू कहा जाने लगा उस जगह को। हाथमा गांव में ये मंदिर है। इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है, ठीक है। वही अर्धनग्न मूर्तियां मंदिर पर पाई जाती है, तो इसको राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। बहुत फेमस है राजस्थान का खजुराहो मंदिर, विशेष रूप से आप याद रखना राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं। किराड़ू मंदिर बाड़मेर में आता है। यहाँ टोटल 5 मंदिर बने हुए हैं। 4 भगवान शिव के हैं, एक भगवान विष्णु का है। शिव हमेशा आशीर्वाद देते थे, लोगों को जीवन दान देते थे, भोले देवता माने जाते, सबके साथ निभाते थे और जो आशीर्वाद देते थे उनका तोड़ निकालते थे विष्णु। तो 4 तो शिव जी की मूर्ति के मंदिर है और एक विष्णु जी का बीच में मंदिर बना हुआ है। यह सबसे बड़ा और प्रसिद्ध मंदिर सोमेश्वर मंदिर है जो भगवान शिव का है। तो 5 मंदिरों का समूह है किराड़ू में, 4 शिव जी के, एक विष्णु जी का मंदिर है। भंड देवरा 12 जिले के रामगढ़ में ये मंदिर है। राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है या हाडोती का खजुराहो कहलाता है। वही नग्न मूर्तियां पाई जाती है। 10वीं सदी में पंचायतन शैली का बना हुआ मंदिर है, ये याद मत करना। पंचायतन शैली, पंचायतन शैली का मंदिर का मतलब होता है कि चारों तरफ भगवानों की मूर्ति होती है और बीच में सेंट्रल में एक मुख्य भगवान होते हैं, तो इसको पंचायतन शैली बोला जाता है। 4 तरफ मंडप होके सेंटर में बड़ा मंडप होता है, तो पंचायतन शैली में बना हुआ ये मंदिर है। राजस्थान का मिनी खजुराहो के नाम से इसको जाना जाता है। ब्रह्मानी माता का मंदिर सोरसन बारां में सोरसन नेशनल पार्क है जो गोडावन के संरक्षण के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर देश की एकमात्र ऐसी माता जी का मंदिर है जिस माता जी के पीठ की, ठीक है, अपना जो पीठ वाला भाग होता है उस पीठ की ही श्रृंगार की जाती है, उसकी ही पूजा की जाती है। ये है ब्रह्मानी माता का मंदिर सोरसन में। तो यहाँ माता रानी की पीठ की पूजा और पीठ का ही श्रृंगार किया जाता है। सोरसन ब्रह्मानी माता का मंदिर। करनी माता मंदिर देशनोक बहुत फेमस मंदिर है, ठीक है। करनी माता सुहाप गांव जोधपुर में पैदा हुई थी। बचपन का नाम रिद्धि सिद्धि था। जोधपुर दुर्ग मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव इनके द्वारा रखी गई थी। बीकानेर में जो जोधा के पुत्र हुआ करते थे बड़े बड़े बीका सिंह जी,
वो इनको कुल देवी मानते थे। तो बीकानेर में जो राठौर वंश की स्थापना की राव बीका के द्वारा, उनको उनके द्वारा इनको कुल देवी माना जाता था। और चारण जाति होती है उसकी आराध्य देवी इनको माना जाता है। इनके मंदिर में सफेद चूहा पाया जाता है जिसको काबा कहा जाता है, उसको शुभ माना जाता है। तो सफेद चूहों का मंदिर या काबा का मंदिर भी कहा जाता है। करनी माता कहा जाता है 111-12 साल की उम्र में या 105 साल की उम्र में जाकर उन्होंने प्राण त्यागे थे। तो दाढ़ी मूछें आ चुकी थी इनको, तो दाढ़ी वाली बूढ़ी डोगरी के नाम से भी इनको जाना जाता है। चारण जाति राजपूत जाति के लोग यही कहते हैं कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब तो बूढ़ी जाने, मतलब बूढ़ी डोगरी जाने। तो इनको बड़े प्यार से बूढ़ी डोगरी के नाम से संबोधित किया जाता है। भांडासर जैन मंदिर, ठीक है, बीकानेर में बना हुआ है। दो भाइयों में आपस में विवाद हो गया था। दोनों व्यापारी थे, घी के व्यापारी थे। तो कुछ पानी को लेकर या कोई विवाद हो गया था, तो उसने कह दिया तो तेरे पास घी है, घी से बना लेना। और जब भाइयों में विवाद हो जाता है और बात एक टीक की आ जाती है, तो एक भाई ने गुस्से में आके घी से ही मंदिर को निर्माण करवा दिया। तो घी वाला मंदिर नाम से ये प्रसिद्ध है क्योंकि इसकी नींव पानी की जगह घी से भरी गई थी। जब आप नींव भरते हो किसी भी मंदिर की, तो उस नींव में जो पानी डाल के हम सीमेंट का मिक्सर बनाते हैं, इन्होंने पानी वानी नहीं, पूरे घी से नींव भर के वो मंदिर बनाया। तो आज भी जब गर्मी में इस मंदिर में आप बैठोगे, तो नीचे जमीन के अंदर से जो संगमरमर लगा हुआ उसके दीवारों में से घी निकलकर ऊपर आ जाता है। तो गर्मी के अंदर वो घी पिघल कर ऊपर आ जाता है। घी से बना मंदिर, नींव घी से भरी गई थी। जैन तीर्थकर हुआ करते थे 24 तीर्थ, जैन समाज में तीर्थंकर 24 तीर्थ संत हुआ करते थे। उनमें सुमतिनाथ जी के लिए का ये मंदिर है। सुमतिनाथ जी की प्रतिमा इस मंदिर में स्टेब्लिश की गई है। अगला मंदिर संगार चौरी मंदिर चित्तौड़गढ़ में। तो राणा कुंभा जो सबसे प्रतापी शासक हुए उदयपुर के मेवाड़ साम्राज्य के, इन्होंने 32 महल 32 दुर्ग बनवाए, कहीं युद्ध जीते। इनकी पुत्र थी रमाबाई। तो रमाबाई के विवाह की चौरी इस जगह पर लगाई गई थी, तो इसको श्रृंगार चौरी मंदिर कहा जाता है। हालांकि ये जैन मंदिर था, मूल रूप से जैन मंदिर है, पर रमाबाई की शादी के लिए जो फेरे लेते हैं, तो फेरे लेते वक्त जो मंडप सजाया जाता है उसको चौरी बोलते हैं। उस चौरी को यहाँ पे लगाया गया था, यहीं उन्होंने फेरे लिए थे, इसलिए इसको श्रृंगार चौरी मंदिर कहा जाता है। मातृकुंद्रिया रासमी जगह चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में रासमी जगह पर मातृकुंडिया नाम से एक धार्मिक स्थल है। इसको राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। एक यहाँ कुंड है, थोड़ा सा पानी बहता हुआ है, वहां पर पूरे मेवाड़ क्षेत्र के लोग अपनी अस्थियां विसर्जन करते हैं, इसलिए मेवाड़ का हरिद्वार कहला जाता है। बहुत फेमस धार्मिक स्थल है। यहाँ पर उस कुंड के ऊपर या नदी के ऊपर जो भी है, मैंने इस जगह को देखा नहीं, वहाँ लक्ष्मण झूला लगा हुआ है, ठीक है। जैसा हरिद्वार में राम और लक्ष्मण झूला है, ऋषिकेश में हरिद्वार के ऊपर 15-16 किलोमीटर ऊपर ऋषिकेश में गंगा नदी पर राम और लक्ष्मण दो झूले बने हुए हैं, वैसा ही लक्ष्मण झूला वहाँ की तर्ज पर यहाँ बनाया गया है। राजस्थान का हरिद्वार इसलिए कहलाता है कि यहाँ पर अस्थियों का विसर्जन किया जाता है। बहुत अच्छी धार्मिक जगह, कई आंदोलन की शुरुआत हुई रासमी मातृकुंदिया से। द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली में, ठीक है। भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश कहा जाता है, तो भगवान कृष्ण की कांकरोली में एक मंदिर स्थापित हुआ। ये वो दौर था जब 1669 में औरंगजेब के द्वारा मंदिरों को तोड़ने के आदेश दिए गए थे, मूर्तियां तोड़ी जा रही थी। तब पुष्टि मार्गीय संप्रदाय का ये मंदिर था। मथुरा से इनकी प्रतिमा लेके आए थे द्वारकाधीश जी की, और यहाँ पर कांकरोली राज संबंध में स्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। कांकरोली में टायर ट्यूब का बहुत बड़ा कारखाना स्टेब्लिश है उद्योग के लिहाज से। तो ये राज संबंध की कांकरोली जगह पर द्वारकाधीश जी का मंदिर बनाया गया। मथुरा से लाई गई मूर्ति थी औरंगजेब के काल में जब मूर्तियां तोड़ रहे थे। नाथ द्वारा मंदिर राज संबंध, ठीक है। इस मंदिर का नाम श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ मंदिर, ठीक है। इस मंदिर को विशेष रूप से अब ज़्यादा महत्व मिलता है कि पूरे भारत में 5G सेवा की शुरुआत यहाँ से की गई। इस मंदिर को इसलिए ज़्यादा महत्व है कि अंबानी परिवार अपना कोई भी कार्य शुरू करने से पहले यहाँ दर्शन करना आता है। साल भर में 10 बार 12 बार दर्शन करने आते हैं। बेटे की सगाई यहाँ पर की, सारे कार्यक्रम अंबानी परिवार मुकेश अंबानी के द्वारा यहाँ किया जाता है, ठीक है।
कुछ मंदिर है राजस्थान में जिनकी मैं चर्चा करता हूँ। एक सांवलिया सेठ का मंदिर आता है, एक खाटू श्याम जी का और एक श्रीनाथ जी का। इन तीनों मंदिरों को मानने वाले लोग जो भी काम करते हैं तो इन भगवान में इतना विश्वास करते हैं कि अपनी कमाई हुई संपत्ति का 10% 20% हिस्सा भगवान का रखते हैं और अपने आप 7 महीने की जो इनकम होती है उसका एक हिस्सा यहाँ जमा करके जाते हैं। तो ये पूंजीपति और जो भी बिजनेस करने वाले हैं वो नाथ द्वारा के श्रीनाथ मंदिर को और खाटू श्याम जी वाले सीकर मंदिर को और मंडपिया में जो मंदिर है खाटू सांवलिया सेठ का, इन तीनों मंदिरों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो ये वल्लभ संप्रदाय की एक 7 पीठे वल्लभ संप्रदाय की एक कोटा में मथुरा दीप जी का मंदिर है, उनमें से एक है। उस समय उदयपुर महाराजा हुआ करते थे राज सिंह। उन्होंने सिहार गांव में इस यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति को इस्टेब्लिश किया था। मूर्ति मथुरा से लेकर एक संत लेके आए थे कि मथुरा में औरंगजेब मंदिर तोड़ रहा था तो वहां से लेके आ गए। उस समय महाराजा उदयपुर महाराजा जो राज सिंह जी हुआ करते थे वो औरंगजेब के हर फैसले के विरुद्ध चलते थे। उन्होंने मंदिर तोड़ने का कहा तो इन्होंने मंदिर स्टेब्लिश किए। सबसे ज्यादा मंदिर राज सिंह जी ने बनवाए। इस समय पूरे हिंदू धर्म में एक डर का माहौल था। तो सब लोग क्या करते थे, घरों के अंदर भजन कीर्तन करते थे क्योंकि मंदिर तोड़ दिए थे, भगवानों की मूर्तियां तोड़ दी गई थी। तो घर के अंदर भजन कीर्तन करते थे। तो वो जो घर के अंदर किया जाने लगा तो उसको हवेली कहा जाने लगा। और घर के अंदर जो रात को रात्रि जागरण चलता था ये उसी समय से शुरुआत हुई थी। पहले ये माना जाता था रात्रि में भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए, पर जब औरंगजेब जैसे शासक आ गए और उन्होंने मंदिर तोड़ दिए, मंदिर जा नहीं सकते, भगवान की मूर्तियां तोड़ दी, तो रात में जागरण करके जब रात में सो जाते थे मुगल, तब ये रात में भजन कीर्तन करके भगवान को स्मरण करते थे। तो रात्रि जागरण वाला और घर के अंदर बैठ के भजन कीर्तन करना, इसको हवेली संगीत कहा जाता है। घर के अंदर हवेली में बैठकर भजन कीर्तन करना हवेली संगीत। तो इसकी शुरुआत तभी हुई थी। ठीक है, आप कंफ्यूज हो गए होंगे। मुख्य चीज बात करता हूँ। 34वां नंबर का मंदिर है जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, जिसको नाथ द्वारा मंदिर बोलते हैं राज संबंध में। वल्लभ संप्रदाय, वल्लभ कृष्ण भगवान के बाल रूप की पूजा करने वाला संप्रदाय वल्लभ संप्रदाय कहलाता है। उसकी 7 प्रमुख पीठों में से एक ये पीठ है। 7 मंदिर है उसके, उनमें से एक ये प्रसिद्ध है। उदयपुर महाराजा या मेवाड़ महाराजा राज सिंह जी के द्वारा मथुरा से लाई गई मूर्ति को सिहाड़ गांव में स्थापित करके ये मंदिर बनाया। इनका मंदिर हवेली कहलाता है। श्रीनाथ जी के मंदिर को हवेली कहते हैं। और यहाँ जो दिन रात भजन गाए जाते हैं उसको हवेली संगीत कहते हैं। और भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे एक काले रंग के कपड़े पर भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं का जो चित्रकारी की जाती है उसको पिछवाई कला कहते हैं। ठीक है, पिछवाई कला क्या है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़ा लगा के उस पर जो कृष्ण भगवान की बाल लीलाएं होती हैं उनको उकेरा जाता है चित्रकारी के द्वारा। मूर्ति के पीछे कपड़े पर चित्रकारी कृष्ण भगवान की बाल लीला होगी, है ना। ठीक है, तो ये हो जाता है पिछवाई कला। तो इस मंदिर की पिछवाई कला हवेली संगीत प्रसिद्ध है। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है दौसा के अंदर। इसमें मूर्ति है वो पर्वत से ही निकली हुई मूर्ति है, पर्वत का ही भाग है। उसी पर्वत को काट के मंदिर बना लिया गया और वो उस मूर्ति की पूजा होती है। इसको घाटा मेहंदीपुर भी इस जगह को बोला जाता है। यहाँ भूत प्रेतों का बहुत इलाज किया जाता है। आप अकेले जाओगे तो आप अंदर जाके आ ही नहीं सकते, इतना डर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ भूतों को सजा दी जाती है। कोई अपने सिर पे 10 क्विंटल की चट्टान रख के बैठा है, कोई अपने सिर पे कीले घोंप रहा है, कोई दीवार में टकरा रहा है। सब भूत अपनी सजा भुगतते रोते हैं। चारों तरफ आप देखोगे तो भूत प्रेतों को इलाज किया जाता है। बहुत प्रभावी मंदिर है मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। हर्षद माता मंदिर, ठीक है, एक बार RS के इंटरव्यू में इस मंदिर के बारे में पूछा था कि हर्षद माता मंदिर कहाँ पर है। आदमी जवाब दे देता आबानेरी दौसा में। आबानेरी की चांद बावड़ी बनी थी हमने, आपको याद हो तो, पहली पिक्चर वाली, है ना। आबानेरी की चांद बावड़ी हमने पढ़ी थी, पहली पिक्चर में जो शूटिंग हुई है इसी पे हुई थी। तो आबानेरी दौसा में ये हर्षद माता मंदिर है। उससे पूछा कि हर्षद माता मंदिर किसका मंदिर है, तो आदमी ने क्या कहेंगे, माता का नाम देख के माता का बता दिए, पर ये विष्णु जी का मंदिर है। इसको हर्षद माता मंदिर कहते हैं पर ये विष्णु जी का मंदिर है। महामारू शैली में बना है। नागर शैली की उपशैली हुआ करती है महामारू शैली, उसमें बना मंदिर है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण के पुत्र हुआ करते थे प्रद्युम्न, उनकी भी मूर्ति है। हाँ,
मुझे पूरा विश्वास है कि 99% आप लोगों में से किसी को पता नहीं होगा कि भगवान कृष्ण के पुत्र का नाम प्रद्युम्न था या भगवान कृष्ण के पुत्र भी थे। प्रद्युम्न पुत्र हुआ करते थे, द्वारिका में इन्होंने पूरा शासन किया राजा की तरह। तो भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न की मूर्ति भी यहाँ पर स्टेब्लिश की गई है। ठीक है। महावीर जी करौली, ठीक है, जैन समाज का ये मंदिर है। जैन समाज के एक श्रावक हुआ करते थे मान अमरचंद जी, उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। महावीर जी इस जगह पर जो मंदिर है, यहाँ आसपास शहर स्टैब्लिश हो गया, उसको श्री महावीर जी कहते हैं। करौली के अंदर ये श्री महावीर जी जगह आती है। यह जैन मंदिर है। ऋषभ देव जी, ठीक है, जैन समाज के तीर्थकर हुआ करते थे, उनका मंदिर है धुलेव उदयपुर के अंदर। ठीक है, ऋषभ देव जी का मंदिर धुलेव उदयपुर में काले पत्थर की केसरिया नाथ की मूर्ति है। ठीक है, काले पत्थर की मूर्ति है, केसर चढ़ती है इनकी पूजा में, इसलिए इनको केसरिया नाथ बोला जाता है। और काले पत्थर की मूर्ति है, इसलिए स्थानीय लोग इनको कालाजी भी कहते हैं। तो ऋषभ देव मंदिर है धुलेव में, काले पत्थर की केसरिया नाथ की मूर्ति है, पूजा में केसर चढ़ता है, काले पत्थर के होने के कारण इनको कालाजी कहा जाता है। नाकोड़ा जी बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर में नाकोड़ा जगह है, मेवा नगर को नाकोड़ा कहा जाता है, नाकोड़ा को मेवा नगर कहा जाता है। यह भगवान पार्श्वनाथ का, जैन समाज के जो देवता है पार्श्वनाथ, उनका मंदिर बना हुआ है, इसको बोला जाता है नाकोड़ा जी। मथुराधीश जी मंदिर कोटा में, ठीक है, कोटा में मथुराधीश जी के मंदिर की बात करें तो वल्लभ संप्रदाय की जो 7 पीठें पढ़ रहे थे, उनमें से एक मंदिर, या जब हम 7 पीठों के बारे में पढ़ रहे थे, उनमें से एक पीठ यहाँ पर है, मथुराधीश जी का मंदिर। ठीक है, यहाँ पर कृष्ण के जो बाल महोत्सव होता है, नंद महोत्सव और अन्नकूट महोत्सव, मतलब भगवान को 56 भोजन लगाए जाते हैं। तो ये बहुत फेमस है, यहाँ का नंद महोत्सव और अन्नकूट महोत्सव बहुत फेमस है। कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास ये मनाया जाता है। वल्लभ संप्रदाय की, वल्लभ मतलब कृष्ण के बाल रूप को पूजने वाले, उस संप्रदाय की प्रमुख पीठों में से ये एक है। विभीषण, ठीक है, वही रावण के भाई विभीषण जिन्होंने रावण के भेद राम जी को बताए थे, उनका मंदिर कोटा के केठून जगह पर है। पूरे भारत में एकमात्र विभीषण का ये मंदिर है। विभीषण के शीश की पूजा की जाती है, केवल सिर सिर है, चेहरा चेहरा है, उसकी पूजा की जाती है। तो ये विभीषण का एकमात्र मंदिर है कोटा के केठून में। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है, दिलवाड़ा 7वें चरण में राजस्थान में जुड़ी थी, माउंट आबू और दिलवाड़ा। ठीक है, गोकुल बाई भट्ट के प्रयासों से इसको 7वें चरण में राजस्थान में 1956 में शामिल किया गया था, 1 नवंबर 1956 से। तो दिलवाड़ा में जैन मंदिर है, माउंट आबू के अंदर ये दिलवाड़ा आता है। यह 5 मंदिरों का समूह है, जिसमें विमल वसी नाम का मंदिर है, ये बहुत प्रसिद्ध है, जो आदिनाथ ऋषभ देव जी को समर्पित है। आदिनाथ या ऋषभ देव जी दोनों एक ही नाम है, तो उनको समर्पित विमल वसी जैन मंदिर बहुत फेमस है। दिलवाड़ा के 5 मंदिरों का समूह है। ठीक है, यहाँ पर रनकपुर का जैन मंदिर, विशेष रूप से इसको पढ़ के जाना, बहुत फेमस राजस्थान का ये मंदिर है। ठीक है, रनकपुर का जैन मंदिर पाली में। 24 तो इसमें मंडप है। मंडप का मतलब होता हो जाता है गोल गोल, जैसे यहाँ पर ये मंदिर है, मैं अभी जो राम मंदिर बना है वर्तमान में, उस मंदिर का एक स्वरूप बनाने का प्रयास करता हूँ। तो एक मंडप यहाँ हो गया, जो बड़ा गोल भव्य ऊपर नजर आता है वो मंडप, एक मंडप सामने हो गया। तो ये 3 मंडपों पे बना हुआ राम जी का मंदिर है। ठीक है, यहाँ से चढ़ना होता है, और ये 3 मंडप है। इस जगह को मुख्य गर्भगृह बना रखा है। यहाँ राम जी की अभी नीले जो पत्थर की मूर्ति बनी रखी हुई है, राम लल्ला की मूर्ति, वो मूर्ति। तो ये 3 मंडप पे हमारा राम जी का मंदिर बना हुआ। पर इसकी भव्यता देखो कि इसमें 24 मंडप है, इतना बड़ा मंदिर है। 84 शिखर है। ठीक है, मंदिरों के अगल बगल में छोटे छोटे शिखर होते हैं, ऐसे 84 शिखर है, और 1444 खंभों पर, ऐसे 1444 खंभों पे ये मंदिर बना हुआ है। तो बड़ा भव्य मंदिर है रनकपुर का जैन मंदिर। इतने खंभों पे, इतने स्तंभों पे खड़ा है कि इसको खंभों का वन कहा जाता है, खंभों का अजायब घर भी कहा जाता है रनकपुर के जैन मंदिर को। एक धरनक शाह नाम के व्यापारी हुआ करते थे, उनके द्वारा इस मंदिर को बनवाया गया। ठीक है, भगवान आदिनाथ की मूर्ति, जैन समाज का मंदिर है, तो भगवान आदिनाथ, भगवान पार्श्वनाथ, भगवान नेमिनाथ की, और हिंदू धर्म के सूर्य नारायण जी देवता, सूर्य देवता की मूर्ति इसमें स्टेब्लिश है।
नेमिनाथ जी का जो मंदिर है, उस मंदिर की दीवारों पे नग्न मूर्तियां हैं। उन नग्न मूर्तियों को वेश्याएं कहा जाता है। हालांकि वो खजुराहो शैली चलती है और नग्न मूर्तियां ही मंदिरों पे बनी होती थी। तो नग्न मूर्तियां या वेश्याओं की मूर्तियां होने के कारण नेमिनाथ जी के मंदिर को वेश्याओं का मंदिर भी कहा जाता है। तो यहाँ जो मंदिर है, चार पांच मंदिर है, आदिनाथ जी, पार्श्वनाथ जी, नेमिनाथ जी, सूर्य नारायण जी का मंदिर, इनमें से नेमिनाथ जी के मंदिर को वेश्याओं का मंदिर कहा जाता है। 1444 खंबे, जहां से भी देखोगे एक लाइन में खंबे नजर आते हैं। ठीक है, कुछ विशेषता है इस मंदिर की। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। हर मांगने वाले की हारे का सहारा बाबा श्याम हमारे के नाम से इनको संबोधित किया जाता है। पांडव, पांच पांडव थे, उनमें से जो भीम थे उनके पुत्र बबरिक हुआ करते थे। उन बबरिक के शीश को खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। शीश के दानी इनको कहा जाता है। थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, और युद्ध चल रहा था, तो भीम के पुत्र बबरिक ने एक वचन दिया था कि जो भी हारेगा इस युद्ध में, क्योंकि पांडव में उनके पिताजी थे और कौरव में भी उसके चाचा जी थे, तो जो भी परिवार तो दोनों ही मेरा, पांडव और कौरव, इनमें से जो भी हारेगा तो उस हारने वाले की तरफ से मैं युद्ध लड़ूंगा। बबरिक ने ऐसा कह रखा था। ये बेटा बेटा युद्ध देख रहा था कि जो भी हारेगा उसकी तरफ। और भगवान कृष्ण ने जो पूरे महाभारत युद्ध का चक्रव्यूह तैयार किया, तो उन्होंने बबरिक को के पास गए, पूछा भी, चलो युद्ध लड़ो पांडव की तरफ से, हम तो पांच है, कौरव तो 100 है, तुम्हें पांडव अपने पिताजी भीम की तरफ से, चाचा की तरफ से युद्ध लड़ना चाहिए। बबरिक ने कहा मैं हारूंगा, जो भी हारेगा इनमें से उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा, जो भी कमजोर होगा। ठीक है, हारने वाला होगा, कमजोर होगा, उसकी तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो उन्होंने कहा कि आज तो पांडव कमजोर है, हम पांच है, चलो, कि चल चलूंगा, पर कल कौरव कमजोर हो जाएंगे तो मैं कौरव की तरफ से युद्ध लड़ूंगा। तो कृष्ण भगवान को लगा कि यार ये तो संकट की बात है, ये महाभारत का युद्ध जीतने नहीं देगा। तो उन्होंने देखा कि पहले इसकी ताकत तो देख लो, इससे डील करेंगे, इससे बात करने आए, इसमें ताकत कितनी है। तो कि हम तुम्हारा परीक्षण करना चाहते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा कि बोलो क्या, मैं अपना कौशल जो भी होगी, स्किल्स, वो बता दूंगा। कि एक पेड़ है सामने, इस पेड़ के सारे पत्तों को एक ही तीर में तुम्हें छेद के गिराना है, नीचे गिरा देना है, पूरे पत्तों में छेद कर देना है। कि ठीक है, कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हीं पेड़ में से एक पत्ता नीचे गिरा था और कृष्ण भगवान ने अपने अंगूठे के नीचे दबा लिया था। वो परीक्षण करना चाहते थे कि क्या इसमें वाक्य में पावर है। तो बबरीक ने, भीम के पुत्र ने, एक तीर छोड़ा और पूरे पत्तों को छेदता हुआ कृष्ण भगवान के अंगूठे को पार करके जमीन में समा गया। कृष्ण भगवान इसके पावर, शक्ति और कौशल को देख के घबरा गए कि ये आदमी तो अगर युद्ध लड़ेगा किसी की तरफ से भी, जो भी कमजोर होगा, तो ये तो वाक्य में पूरे युद्ध को परिवर्तित कर सकता है। और बबरीक ने यह भी बोला था कि वो एक आपके पैर को इसलिए लगाए कि एक आपने छिपा लिया तो उसको वो भेदने गया था, इसलिए आपके पैर में लगा। तो कृष्ण भगवान ने बबरीक से कहा कि मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ, तुम मुझे अपना शीश दे दो, शीश का दान कर दो तुम मुझे, ताकि ये मर जाएंगे, और मर जाएंगे तो ये किसी की तरफ से भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो बबरीक ने कहा ठीक है, आप आराध्य हो, हम हमारे गुरु हो, सानिध्य हो, मैं आपको शीश दान कर दूंगा, पर एक वचन देना पड़ेगा कि मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ सिर कटने के बाद भी। ठीक है, युद्ध दिखा देंगे, और भविष्य में कलयुग आएगा तो कलयुग में आपके नाम से मुझे पूजा जाए। तो भगवान कृष्ण के नाम से खाटू श्याम जी, खाटू जगह है सीकर में, उस जगह पर मंदिर है, श्याम मतलब कृष्ण, कृष्ण भगवान के रूप में इनको, बबरीक को पूजा जाता है। शीश को, सिर को दान दिया था कृष्ण भगवान को इन्होंने, इसलिए इसको शीश का दानी कहा जाता है। तो खाटू श्याम मंदिर बड़ा फेमस मंदिर है। आस्था का एक कुंभ यहाँ पर देखने को आपको मिल सकता है। दधिमती माता, गोट मांगलोद में, नागौर के अंदर गोट मांगलोद जगह में दधिमती माता का मंदिर है। दानिश ब्राह्मणों की ये कुल देवी मानी जाती है। मचकुंद तीर्थ की बात करें जो धौलपुर में है, इसको तीर्थों का भांजा कहा जाता है। ठीक है, तीर्थों का भांजा कहा जाता है कि तीर्थराज पुष्कर को कहते हैं तीर्थों का भांजा, मचकुंड को कहते हैं। गंधमादन पर्वत पर ये बना हुआ है। यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी है, उसमें नहाने से सारे रोग दोष दूर हो जाते हैं। मचकुंद तीर्थ धौलपुर के अंदर। नागनेची माता, तो जोधपुर के जो वे राठौड़ राजा हुआ करते थे, उनकी कुल देवी नागनेची माता को कहा जाता है। राव बीका के द्वारा 18 भुजाओं वाली प्रतिमा नागनेची माता की स्टेब्लिश
की गई थी। तो जोधपुर राजाओं की कुल देवी है, राव बीका के द्वारा 18 भुजाओं वाली माता स्टेब्लिश की गई थी। अब बुर्दा देवी का मंदिर है माउंट आबू में। ये माता जी की एक शक्ति पीठ है। यहाँ माता जी के स्वरूप को अधर देवी कहा जाता है, अधर देवी का मंदिर भी इसको बोला जाता है। और एक पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसको राजस्थान की वैष्णो देवी भी कहा जाता है। माउंट आबू में बहुत सुंदर जगह पर ये स्टेब्लिश है, तो राजस्थान की वैष्णो देवी इसको कहा जाता है। दिग्गी कल्याण जी का मंदिर, मालपुरा टोक में डिग्गी कल्याण जी का मंदिर है। राणा सांगा जो उदयपुर महाराजा हुआ करते थे उनके काल में निर्मित है। भगवान विष्णु की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा है, भगवान विष्णु के 4 हाथ वाली इसमें प्रतिमा है। दिग्गी कल्याण जी का मंदिर टोंक के मालपुरा कस्बे में ये मंदिर है। हेरम्ब गणपति का मंदिर बीकानेर में आता है। राज्य में एकमात्र शेर पे सवार, सिंह पे सवार मतलब शेर पे सवार। गणेश जी आपने चूहे पे सवार देखे होंगे, पर यहाँ पर शेर पर सवार गणेश जी का मंदिर है। तो राज्य का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ शेर पर सवार गणेश जी हैं। मदन मोहन जी का मंदिर करौली में, ठीक है। कृष्ण भगवान का मंदिर है। मदन मोहन जी का मंदिर राजा गोपाल सिंह जी जो करौली के यादव संप्रदाय के राजा हुआ करते थे, करौली में यादवों का राज रहा करता था उस समय, तो वहाँ राजा गोपाल सिंह जी के द्वारा बनवाया गया था। माधव गोड़िये संप्रदाय का मंदिर है मदन मोहन जी का मंदिर करौली के अंदर। ओके, तो हमने 51 मंदिर पढ़े। कुछ मंदिरों पर विशेष रूप से फोकस रखना, जो जिनकी डिटेल्स ज़्यादा बड़ी लिखी हुई है, इनमें मैंने जो ग्रीन हाईलाइट कर रखा है इसको पढ़ लेना। क्लास को 2 बार देख लेना, सिंपली आपको कुछ चीज़ें याद रह जाएगी। इंटरव्यू वाले भी अपेक्षा नहीं करके चलते कि हर चीज़ आपको मालूम हो, फिर भी अगर कुछ पूछ ले और हमें एक बात याद रहेगी, हम रिप्लाई कर सके, तो वहाँ बेटर इंप्रेशन पड़ता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।